दरअसल बड़ी बहस इस पर है कि गठबंधन और ठगबंधन, और ये किन के बीच में? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। क्या दिल्ली में ठगबंधन बनाने की कोशिश हो रही है? इस बड़े सवाल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप पहले ये इलेक्शन ब्रेकिंग देख लीजिए, इसी से जुड़ी हुई है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन पर राहुल गांधी और केजरीवाल में दरअसल ट्विटर पर एक वॉर सी छिड़ गई है। दोनों एक दूसरे को वार पलटवार तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, उनकी मंशा क्या है। आपको हम दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप पढ़िएगा और समझिए कि उनकी मंशा क्या है, यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो जाती है। चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। जो मेहमान हैं इस वक्त सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सूद बीजेपी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि श्रीवास्तव आप सपोर्टर हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और निनाद सेठ सेफोलॉजिस्ट है, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूं, मैं ये जो अभी ट्विटर वॉर हो रहा है ना, इसकी बात ना करके 2013 का एक ट्वीट याद दिलवाती हूँ अरविंद केजरीवाल का। मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि गठबंधन नहीं करूंगा। क्या मजबूरी हो गई सर? सवाल के जवाब में आपसे पूछ लूं कि क्या मजबूरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, जो पीडीपी जिसको वो आतंकी पार्टी बताते हैं, उसके साथ गठबंधन करके और 3 साल तक सरकार चलाने की और बाद में लात मार करके निकाल देने की। तो ये चीज इस तरह के सवालों के जवाब का कोई औचित्य नहीं होता। आज स्थिति ये है 5 साल के बाद कि पूरा देश चाहता है कि मोदी, शाह और भाजपा, इस भाजपा को अलग किया जाए। और यही इसी के लिए जो गठबंधन बना था 19 जनवरी 2019 को, उसमें यह फैसला किया गया था कि हर जगह पर जहां भाजपा के और उनके साथियों के उम्मीदवार खड़े होंगे, सर आप बोल रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं अपनी बात रखूंगी। गठबंधन एक साथ एक उम्मीदवार को खड़ा करेगा। और इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ ये बात की कि हम यहां पर मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। रवि श्रीवास्तव, हरियाणा में एक आंदोलन होता है, एक आंदोलन होता है रवि श्रीवास्तव, जो पूरे देश की राजनीति की आबोहवा बदलने की कोशिश करता है। सुनिए, एक आंदोलन होता है जो इस देश की राजनीति की आबोहवा बदलने की कोशिश करता है, और जनता के बीच में उस आंदोलन को इस तरह से रखा जाता है कि जनता ये कहती है कि बस हम इस व्यक्ति के साथ हैं। और जनता ने कितना बड़ा साथ निभाया ये तो आपको पता है ना विधानसभा चुनाव में। तो क्या आपको अब उस जनता पर भरोसा नहीं रहा कि वो आपके साथ नहीं रहेगी? अपने कामों पर भरोसा नहीं रहा? सबसे बड़ी बात, देश में आज जो धार्मिक उन्माद और देश को बांटने वाली जो पार्टी है, उसको सत्ता से हटाना है, सत्ता से बेदखल करना है। एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, एक लक्ष्य है कि इस पार्टी को सत्ता में रहने का हक नहीं है, जिसने देश को कम्युनली डिवाइड किया है, जिसने देश के अंदर जातियों, भाषा और धर्म के आधार पर लोगों को आपस में लड़वाया है। सबसे पहला मिशन ये है क्या आप अकेले काबिल नहीं हैं? रवि श्रीवास्तव, तो क्या आज आम आदमी की पार्टी नहीं रही? फिर तो क्या आज आम आदमी पार्टी इस काबिल नहीं है कि उस जज्बे के साथ, उसी हिम्मत के साथ वापस इन मुद्दों को उठा सके? आप उठाइए सर, हक बनता है हर पार्टी का। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। आशुतोष मिश्रा, आदमी पार्टी में याद है ना वो आंदोलन आपको, केंद्र से कांग्रेस को उखाड़कर फेंकने वाला आंदोलन तो वही था जिसने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की पार्टी पोर्ट्रे कर दिया था। ठीक है रवि श्रीवास्तव, मैं आऊंगी आपके पास। आशुतोष मिश्रा से मेरा सवाल है सर। आशुतोष मिश्रा, कांग्रेस को भ्रष्टाचार की पार्टी बता दिया था। आप अगर जो है 2014 और 2015 की बात करें तो उस समय चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जैसे आप कह रही हैं, वो अन्ना हजारे के आंदोलन के सहारे उसके कंधे पे चढ़कर सत्ता में आए थे। तो ये कहना कि जो है, जैसे आपने सही कहा कि उस समय भ्रष्ट थे, आज साफ हो गए, ये इनका केजरीवाल एक नकारात्मक राजनीति करते आए हैं। ये पहले एंटी कांग्रेस राजनीति करके जो है सत्ता पा गए, और अब ये एंटी मोदी करके राजनीति में अपना जो है एक रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं। और हो क्या रहा है कि इसके विपरीत अब जो कांग्रेस पार्टी है या राहुल गांधी है,
वो थोड़ी सकारात्मक राजनीति करने लगे हैं। उनका वो जनता के सामने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम आपको न्याय जो मिनिमम इनकम स्कीम है की बात करते हैं, या इस तरह के भ्रष्टाचार, राफेल भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सकारात्मक मुद्दों पे बात करते हैं। क्योंकि जो मोदी हैं, मोदी का अगर राहुल गांधी ने कह दिया, उतना ही था, आशुतोष मिश्रा, राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई ठीक है हम गठबंधन करेंगे, जो 3-3 सीटों को लेकर आप लोगों के बीच में बात चल रही है हरियाणा से और यहाँ पर, तो फिर क्या आप यही बातें करेंगे जो अभी आप मुझे बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में? ये केजरीवाल का नजरिया बदला ना। वो जो आप जानते हैं कि पहले भी ऐसे लोग रहे हैं जो कांग्रेस से अलग होके गए थे या कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, और वो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो ये भटक गए होंगे, जब इनकी अकल आएगी वापस आ जाएंगे तो भूला नहीं कहते, लेकिन ऐसा भूला जो गया ही खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर हो, तो फिर क्या करें? देखिए, अगर ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है तो एक वैकल्पिक राजनीति की मौत होगी। अगर हम लोग भूल जाते हैं कितना बड़ा तूफान हुआ था, 67 सीट्स आई थी, ऐसा लगा था एक नया विकल्प। इट वॉज नॉट अबाउट, अगर कोई और पार्टी करती तो हम फिर भी समझ सकते थे। अरविंद केजरीवाल एक तरह से एक विकल्प लेके निकले थे, उस विकल्प की अब मौत होती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल इररेलेवेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मुझे लगता है कि वजूद की लड़ाई है अरविंद केजरीवाल को, कि जो जिस पार्टी को वो करप्ट कहते थे उसके पास जा रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स में खतरा ये होता है कि जो अब अगर आप देखें, समीकरण बड़ा अच्छा लगता है पेपर पे कि भाई हमारे इतने परसेंटेज वोट है, इनके इतने परसेंटेज वोट है, पर वोटर सोचेगा एक सेकंड ठहरो, अगर यही करना था तो मैंने आपको क्यों वोट दिया था, फिर मैं कांग्रेस को ही देता। उनका कोर वोट अगर शिफ्ट हो गया तो वो ना यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। तो ये ठगबंधन है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये जनता को ठगने का जो प्रयास है, अरविंद केजरीवाल अपने आप को जितना स्मार्ट समझ रहे हैं उतना स्मार्ट वो नहीं है, उनसे स्मार्ट वोटर है, जो उन्हें पता चलेगा वोट के इलेक्शन। आशीष सूद, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं ट्विटर पर राहुल गांधी को कि और भी राज्यों में आप जो साथ में ना कर गलती कर रहे हैं ना, आप मोदी के लिए आसान बना रहे हैं राह को। तो आपको क्या लगता है, यहां पर अगर दोनों साथ में आ गए तो आपकी राह आसान ये बना देंगे क्या साथ आकर? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि इन दोनों दलों के जो किन्हीं मुद्दों के आधार पर देश के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, दिल्ली के संदर्भ में जो मतदाता इनके साथ आया, तो वो निश्चित रूप से इनको छोड़ जाएगा। इनको जो तथाकथित वॉलंटियर ये गिनते थे ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग एक विश्वास के साथ इनके साथ आकर लगे थे, जिसको ये छल रहे हैं। ये लोग ये भूल रहे हैं 1977 में भी जब प्रचार माध्यम कम थे, जब जनता के सब साधन बंद कर दिए गए थे, जनता ने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझकर मतदान किया था। अब तो जनता जागरूक है। ये जो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं कि 2014 के कभी आंकड़े को ले लेंगे, कभी 2015 के आंकड़े को क्यों नहीं लेते, जब 54% और 9% 63% को दोहराने की हिम्मत है क्या इन दोनों दलों में? नहीं है। अगर इनमें हिम्मत होती तो कॉरपोरेशन में ये दोनों दल क्यों नहीं जीते? दरअसल अरविंद केजरीवाल 4 साल के कुशासन के बाद जनता के सामने कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है कि क्या उपलब्धि है दिल्ली में, गोवा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में 1% इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी, तो क्या वाकई अब उस जीत आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे किए। शशि जी, आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं बताऊंगा आम आदमी पार्टी ने क्या किया है दिल्ली में। सर, मौका ही दे रही हूँ, आप ही तो मौका दिया। पानी हो, चाहे वो 1/4 रेट में बिजली हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, तो फिर गठबंधन की जरूरत क्या है? मुझे जवाब दे दीजिए सर। कोई भी काम उठा के फिर आप ये गठबंधन क्यों कर रहे हैं? रवि श्रीवास्तव, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना दिया है। नहीं सर, सुनिए, ठीक है, वो तो अब जनता तय करेगी ना रवि श्रीवास्तव। सर, जनता वही तय करेगी, अब ये कामों पर बात नहीं करते, वो तो कर चुके हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, जब इतना काम आप लोगों ने किया, इतना बड़ा बहुमत आपके पास है, जनता आपके पास है, तो फिर गठबंधन की क्या मजबूरी है? मुझे ये बात स्पष्ट नहीं हो रही अभी तक। मैं मजबूरी की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये तो निर्णय गठबंधन का 19 जनवरी को हुआ था, आज से 3 महीने पहले ये तय हुआ था कि हर जगह पर भाजपा और उसके अलायंस के खिलाफ उम्मीदवार एक खड़ा किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ईमानदारी से उस गठबंधन के धर्म का पालन कर रही है। कौन सा गलत काम कर रही है? सर, आम आदमी पार्टी कौन से धर्म का पालन कर रही है?
कौन सा धर्म है ये निनाद सेठ, ये कौन सा धर्म है? मैं ब्रेक के बाद आपसे इस पर जवाब लूंगी, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने ये आपने अच्छा पॉइंट दिया सर, इसी पर बात करेंगे, कौन से धर्म का पालन आप लोग कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।